अगर आपका दिमाग का गंद इस चोटमारे दुनिया से परेशान हो जाओ तो क्या आप अपनी लूरा को छोटा करके अपनी गंड मरोगे। कहानी की शुरुआत होती है एक साइंटिफिक लैब से। वहाँ पर चूहों के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। एक साइंटिस्ट बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने एक चूहे को खास तरह का सीरम दिया और फिर उसे एक बंद डब्बे में रखा। कुछ देर बाद जब उसने उस चूहे को चेक किया तो उसकी आंखें हैरानी और खुशी से भर गई। एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था। वह तुरंत अपने सीनियर के पास भागा जिनका नाम है डॉक्टर एंड्रेस। उसने उन्हें यह जबरदस्त खबर बताई जिस प्रोजेक्ट पर वह लोग काफी सालों से काम कर रहे थे उसमें आखिरकार बड़ी सफलता मिली। इस बड़ी कामयाबी के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। डॉक्टर एंड्रेस लोगों के सामने खड़े हुए और अपना काम समझाया। उन्होंने दुनिया की मुश्किलों के बारे में बात की। हर तरफ जंग, मौसम का बदलना और प्रदूषण जैसी चीजें लोगों को परेशान कर रही है। उन्होंने टेबल पर रखा हुआ एक छोटा बॉक्स हटाया और उसके नीचे एक छोटा सा आदमी खड़ा था। ये है डॉक्टर जॉर्जन, जो इस प्रोजेक्ट के मेन साइंटिस्ट हैं। उन्हें देखकर सब लोग बिल्कुल चुप हो गए। डॉक्टर जॉर्जन ने बताया कि उनकी टीम के 32 लोग, जिनमें उनकी पत्नी भी शामिल है, सब ने अपनी मर्जी से यह प्रोसेस किया। वो सब लोग अब 5 इंच के हो चुके हैं। उन्होंने सबको भरोसा दिलाया कि यह प्रोसेस बिल्कुल सेफ है और कोई दर्द भी नहीं होगा आपको। अपनी बात को साबित करने के लिए एक और आदमी ट्रॉली पर बाकी की टीम को ले आया। सभी लोग हैरानी से देखने लगे। उस ट्रॉली पर बहुत से छोटे लोग हाथ हिला रहे थे। डॉक्टर जॉर्जन ने कहा कि यह एक नए युग की शुरुआत है और 5 साल की छुपी हुई मेहनत का नतीजा। इस एक्सपेरिमेंट से पूरी दुनिया को कितना फायदा होगा, ये दिखाने के लिए एक असिस्टेंट ने छोटी प्लास्टिक की थैली उठाई। उसने कहा कि इस छोटी सी थैली में पिछले 5 साल में इन 32 लोगों का पूरा कचरा रखा हुआ है। उनका आइडिया बिल्कुल साफ था। छोटा होने से इंसान थोड़ी जगह, थोड़ा खाना, सब कुछ कम ही करेगा। डॉक्टर जॉर्जन ने पूरी दुनिया को खुला न्योता दिया कि जो भी चाहे वह इस प्रोसेस से गुजर सकता है। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। सब लोग डाउन साइजिंग यानी छोटे होने के बारे में बात करने लगे। अब कहानी का फोकस हमारे हीरो पॉल पर जाता है। पॉल इस वक्त एक बहुत ही नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, अपनी बीमार माँ का घर पर ख्याल रखते हुए। बदकिस्मती से उसके बहुत ख्याल रखने के बावजूद उसकी माँ की तबीयत बिगड़ती गई और कुछ समय बाद उनकी मौत भी हो गई। पॉल एक फैक्ट्री में काम करता था और साथ साथ बीमार लोगों की मदद भी। उसे तहे दिल से लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। पॉल की शादी ऑड्री नाम की एक औरत से हुई। उनके बच्चे तो नहीं थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शादी के बाद उन्होंने एक नया घर खरीदा जिसमें उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई। तब पॉल को समझ आया कि अपने सपनों को पूरा करना कितना मुश्किल और महंगा है। एक शाम पॉल और ऑड्री अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गए। पार्टी की मेन अट्रैक्शन 2 छोटे लोग थे, डेव और कैरल। ये लोग यहाँ पर डाउन साइजिंग का फायदा बताने आए हैं। डेव ने भीड़ को बताया कि छोटा होने का कोई नुकसान नहीं है। उन्हें जो कुछ भी पसंद है वह सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहाँ उनका पैसा कई गुना ज्यादा चलेगा। उसने बताया कि हमारी कम्युनिटी का नाम लेजरलैंड है, जहाँ सब कुछ बहुत सस्ता है। उसने अपनी बड़ी हवेली के बारे में बताया जो नॉर्मल जिंदगी में तो वह कभी ना खरीद पाता। इस प्रेजेंटेशन का पॉल और ऑड्री पर बहुत गहरा असर पड़ा। घर पहुँचने के बाद उनके दिमाग में नए नए सपने घूमने लगे। कुछ ही दिन बाद उन्हें लेजरलैंड देखने के लिए बुलाया गया। अगली सुबह वह दोनों वहां पर गए। एक बिल्कुल साफ, सुंदर और परफेक्ट जगह जो सिर्फ छोटे लोगों के लिए बनी है। एक खुशमिजाज छोटे आदमी ने उनका स्वागत किया और उन्हें टूर दिया। उसने अपना आलीशान घर दिखाया जो उसने सिर्फ $1 में खरीदा है। उसने सबको अपनी साइज में छोटी पत्नी से भी मिलवाया और दोनों ने अपनी खुशहाल जिंदगी की तस्वीर बुंदी बिना पैसे की। चिंता करे एक आरामदायक जिंदगी का वादा अब बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। टूर देने वाला छोटा आदमी पॉल और ऑड्री को और ज्यादा समझाता गया। उसने बताया कि छोटा होने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। कोई भी अपने शरीर में ये बदलाव करवा सकता है और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद पॉल और ऑड्री डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने पैसों की सच्चाई बिल्कुल साफ शब्दों में बताई। उन्होंने कहा कि छोटा होने के बाद उनका बड़ा घर बेकार हो जाएगा। वह उसे बेच सकते हैं और उस पैसे से लेजरलैंड में बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। वहाँ सब कुछ इतना सस्ता है कि वह जितना चाहे खर्चा कर सकते हैं, फिर भी उनके पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। आखिरकार दोनों ने मिलकर छोटे होने का फैसला ले लिया। पॉल अपनी नौकरी पर गया और अपने साथ काम करने वाले लोगों को बताया कि आज मेरा आखिरी दिन है। उसने कहा कि वह छोटा बनने जा रहा है और लेजरलैंड में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगा। उसके साथी उसके लिए खुश हुए और उसे आखिरी बार अलविदा कहा। पॉल और ऑड्री एक आखिरी बार अपने सभी दोस्तों से मिले क्योंकि उन्हें पता था कि छोटा होने के बाद वह दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। दोनों ने अपना घर बेच दिया, प्रोसेस के लिए अपनी शादी की अंगूठियां उतारी और अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ने के लिए तैयार हो गए। अगली सुबह वो कई और उम्मीद भरे लोगों के साथ लेजरलैंड की स्पेशल बस में चढ़ गए। वो बस उन्हें एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में ले गई जहां पर इंसानों को बदलने का काम होता था। यहाँ उन्हें एक आखिरी मौका दिया गया अपना फैसला बदलने का।
एक ऑफिसर ने पूछा कि क्या आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई आपको मजबूर तो नहीं कर रहा। पॉल और ऑनड्री दोनों ने पूरे भरोसे के साथ कहा कि वह अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रहे हैं। उन्हें बताया गया कि आदमी और औरतों का प्रोसेस अलग अलग जगहों पर होता है। दोनों आखिरी बार गले लगे और वादा किया कि दूसरी तरफ मिलेंगे। पॉल को उसके एरिया में ले जाया गया जहाँ बहुत सारे नंगे आदमी खड़े थे। उन्हें छोटा करने की तैयारी पूरे जोरों शोरों पर थी। उनके शरीर के सारे बाल पूरी तरह शेव कर दिए गए। जो दांत खराब या सड़ रहे थे उन्हें निकाल दिया गया। ये सब कुछ बेहोशी के दौरान हुआ तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। बेहोश होने के बाद पॉल को एक बड़ी एडवांस मशीन में रखा गया। ये प्रोसेस लगभग 20 मिनट चला और जब सब खत्म हुआ तो पॉल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिर्फ 5 इंच का हो गया। नए छोटे हुए लोगों को फिर एक रिकवरी एरिया में ले जाया गया जहाँ सब कुछ उनके नए साइज के हिसाब से बना हुआ था। अब उनके साथ छोटे हो चुके डॉक्टर्स मौजूद थे। उनके निकाले गए दांतों की जगह पर छोटे आर्टिफिशियल दांत भी लगाए गए। काफी लंबे समय के बाद पॉल को होश आया। वो इस वक्त एक छोटे से बेड पर लेटा हुआ था। एक नर्स जो खुद भी साइज में छोटी है उसने उसे संभाला और कहा कि तुम पूरी तरह ठीक हो। पूरा प्रोसेस सक्सेसफुल रहा। उसने पॉल को छोटे कपड़े, टे और एक बड़ा सा बिस्किट भी लाकर दिया जो पॉल के नए नजरिए से एक सोफे की गद्दी जैसा लग रहा था। लेकिन पॉल को अपनी चिंता नहीं थी। उसकी आंखें तो सिर्फ उसकी पत्नी ऑनड्री को ढूंढ रही थी। उसी वक्त उसका फोन बजा। यह कॉल ऑनड्री का था। उसकी आवाज में डर और पछतावा भरा पड़ा था। उसने जो कहा वह सुनकर पॉल पूरी तरह से टूट गया। दरअसल वह आखिरी प्रोसीजर के दौरान बहुत ज्यादा डर गई। जब उसने अपने बाल शेव होते हुए देखे तो वह सह नहीं पाई। उसने इस प्रोसेस से पीछे हटने का फैसला किया और फैसिलिटी छोड़कर चली गई और वहीं पॉल ने पूरा प्रोसीजर करवा लिया। वह बस 5 इंच का था। छोटी दुनिया में वह बिना अपनी पत्नी के अकेला क्या करेगा। पॉल ने अपनी पत्नी से भीख मांगी, कहा कि प्लीज वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने तो पूरा प्रोसेस करवाया है, आसानी से सब कुछ हो जाएगा, बाल दोबारा उग जाएंगे। लेकिन ऑड्री ने पक्का फैसला कर लिया था। उसने साफ कहा कि उसे बहुत डर लग रहा है, वह वापस नहीं आएगी। आखिरी बार अलविदा कहते हुए उसने फोन काट दिया। पॉल बिल्कुल अकेला रह गया। वह हमेशा के लिए 5 इंच का हो गया था। उसका दिल पूरी तरह टूट गया था। उसकी इस परफेक्ट नई जिंदगी का सपना शुरू होने से पहले ही बिखर गया। वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगा। अपने बड़े और आलीशान बंगले में रहने के बावजूद वह बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। जल्द ही उनकी शादी की अंगूठियां उसे भेजी गईं। उन्हें देखकर जो उसके साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ी हैं। उसका दर्द और ज्यादा गहरा हो गया। एक पूरा साल गुजर गया। पॉल अकेला ही रहा। वो ऐश की जिंदगी तो जी रहा था लेकिन उसे बांटने के लिए उसके पास कोई नहीं था। कभी कभी वह अपने दोस्त डेव से मिलता है जो उसे समझाता था कि यहाँ पर बहुत सारी औरतें हैं, कोई मिल जाएगी तुझे, इतना क्यों सोच रहा है। एक शाम पॉल अपने घर पर एक डेट के साथ था लेकिन सब कुछ थोड़ा जबरदस्ती खाली सा लग रहा था। उसके ऊपर वाले फ्लोर का पड़ोसी सुसान, जिसे हल्ला मचाने और पार्टी करने का बहुत शौक है, अचानक अंदर घुस आया। उसने पॉल को अपनी बड़ी पार्टी का इनविटेशन दिया। पॉल के पास वैसे भी कुछ करने को था नहीं तो उसने हाँ कह दिया। अगली रात पॉल डुसान की शानदार पार्टी में गया, एक बड़ा गुलाब गिफ्ट के रूप में लेकर। डुसान उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि खुलकर भी बहुत लड़कियां आएंगी यहाँ पे, पटाले किसी और को भूल जा अपनी बीवी को भाई। लेकिन पॉल किसी से कनेक्शन नहीं बना पाया। उसने रात भर शराब पी, जांच में डांस किया और आखिरकार बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह तक पार्टी खत्म हो चुकी थी। सिर्फ पॉल और डुसान फैले हुए सामान वाले फ्लैट में पड़े हुए हैं। अगली सुबह सफाई करने वाली टीम आई। डुसान इतना अमीर है कि वह सारा काम बाकी लोगों से करवाता है।